शांति। आज 6 मार्च है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं है ना। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? अर्थात जो अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। ये बाबा ने ईश्वरीय संतान की निशानियां बताई हैं। तो अपने चेकिंग की ये बात है कि हमारा चाल चलन दृष्टि कैसी होनी चाहिए। बाबा से ही लव होना चाहिए। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर अब आ जा रे। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं, बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन है वह महातत्व, जहाँ तुम आत्माएं बिगैर शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान है, जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिल्कुल बिंदी मिसल हैं। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। कौन सा सिंहासन? परम धाम से आया है। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो ना। हम आत्माएं भी कहाँ से आई हैं? परम धाम से। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए। मुझे बुलाते ही हैं कि पुरानी दुनिया में। कब बुलाते हैं? जब दुखी होते हैं, दुनिया पुरानी हो जाती है। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर है ना। तो बाबा आया है दूर देश का रहने वाले। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो, जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं, है ना। परम धाम से आए हैं, सज संवर कर फिर कहाँ राज्य करेंगे? नई दुनिया में। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते। खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं है। वे तो दुख सुख से न्यारे हैं ना। बाबा देखो, दुख से छुड़ाने के लिए आता है। सुख में जाते ही नहीं, क्योंकि न्यारा है। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो, है ना। हम आत्माएं सुख की दुनिया में जाती हैं तो फिर दुख में भी आना पड़ता है, लेकिन बाबा सुख दुख से न्यारा है। बावन का भी तुम जानते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में भाई बहन हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरी संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरी संतान बने हैं, फिर सतयुग में दैवीय संतान होंगे। ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, ये भी कोई नहीं जानते, है ना। एक रस्म बना रखी है, हर साल उसको जलाते रहते हैं। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा कर फिर मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। समझते कुछ भी नहीं। कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है।
तो बाबा ने कहा, जो बच्चे इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भले तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर बन जाते हैं। वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। बिलनी की बात भी शास्त्रों में है कि बिलनी अहिल्या सबका उद्धार किया है। तो बाबा अभी की बात बता रहे हैं कि कैसे हो गए थे एकदम सूखे बंजर जमीन की तरह, और ज्ञान वर्षा मिलने से हरे भरे हो जाते। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूजते, फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय यह सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानती, नीति नीति कह देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे, कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया है, उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे। माने दुनिया में सन्यासी अगर संस्था के बारे में अच्छी बात कहने लगे तो क्या बोलेंगे, उसको हटा के दूसरे को बिठा देंगे, कहेंगे ये तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गया। तो बाबा ने बोला, ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं फिर गुम हो जाते हैं। यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। माने एक तो दूसरों पर भी रहम करना है। रहम करना माने ज्ञान सुनाना, दुख से छुड़ाना, और अपने पर भी रहम करना है। अपने पर रहम कैसे करेंगे? जो श्रीमत पर अगर हम चल रहे हैं तो अपने पर रहम कर रहे हैं। अपने ऊपर रहम करना है। कैसे वह भी समझाते रहते हैं कैसे क्या है रहम? बाप को याद कर पतित से पावन बनना, ये है सबसे बड़ा रहम करना अपने ऊपर, है ना। आत्मा को पावन बनाना, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरी संतान हैं। ईश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है, अब मनुष्य से देवता बनना है। ये लक्ष्य होना चाहिए ना। पहले दिन ही ज्ञान में ये लक्ष्य दिया जाता है। तो बाबा ने बोला, पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे, अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। सूक्ष्म वतन का विस्थापन होता है संगम युग पर। इसलिए बाबा ने एक मुरली में अभी सुनाया था ना कि जब आते हैं ऊपर से तब वाया सूक्ष्म वतन नहीं आते, केवल जाना। यहाँ से जब आत्माएं जाती हैं तो वाया सूक्ष्म वतन जाती है। इसलिए बाबा ने बोला कि इसका पहले फरिश्ते बनेंगे, सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे, तब बाबा ने बोला कि तुम अपने घर जा पाएंगे। तो बाबा ने बोला, अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। यहाँ है टाकी, सूक्ष्म वतन है मूवी और मूल वतन है साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का, जैसे गोष्ठ को छाया का शरीर होता है। आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती रहती है, उनको गोष्ठ कहा जाता है। उनको इन आँखों से भी देख सकते हैं। ये फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। यह सब बातें बहुत समझने की है ना। प्रकाश का शरीर, प्रकाश की काया होती है। तो इसलिए भगवान बोला कि वह है सूक्ष्म वतन। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान मिला है। चलते फिरते बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए कि हम असुल मूल वतन के रहवासी हैं। हम वहाँ जाएंगे वाया
सूक्ष्म वतन वाया बाबा सूक्ष्म वतन इस समय रचते हैं, पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी है संगम युग, इसको क्या कहेंगे? ईश्वरी युग कहेंगे हैं, और सतयुग दैवी युग। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कुदृष्टि जाती है फिर ऊंच पद पा न सकें। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। इसलिए भगवान बोला जो नशा क्लास में है वही पूरा दिन होना चाहिए। तो भगवान बोला तुम हंस ईश्वरी संतान हो, तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी, तुम्हारा धंधा है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले, कहाँ वह रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरी संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए, जैसे कि देखना नहीं है, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है, लाइन क्लियर चाहिए। देखते हुए जैसे तुम देखते नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएंगे। अभी वह अवस्था थोड़ी है। सन्यासी तो इन बातों को समझते नहीं, यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे, बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, और कोई की बुद्धि में नहीं जितना तुम्हारी बुद्धि में। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवान वाच भी है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं है। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो अब वापस जाना है, यह पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, यह सब है तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो ये धंधा कर न सके। तुम जानते हो ये कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है। तुम बच्चे सदैव लकी हो, है ना? क्यों सब दिन लकी है? क्योंकि लक बनाने का समय ही चल रहा है। संगम युग, कल्याणकारी युग, हीरे तुल्य युग, तो सब दिन लकी हैं। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली जाती है। तुमको अभी कौन पढ़ाता है? वृक्षपति पढ़ाते हैं। ये बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हर की दशाएं होती हैं। अभी है बेहद की दशा, तो पूरी रीत मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है, उन्हों की तो डायनेस्टी होगी, जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य चला है। यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में, तुम बच्चों को साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज भाग देते हैं। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, सुदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में सुदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, ये तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझें। आखिरीन ये भी समझेंगे कि योग एक बाप से ही लगाना है। जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सारे बाबा ने क्या मुख्य बातें बताई। अपने ऊपर आप ही रहम करना है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है,
ईश्वर ने मनुष्य देवता बनाने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल ना है। बाबा ने विषय वैतरणी सागर से निकाला है तो अपना पवित्र जीवन बनाना है। दूसरा है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते भी नहीं देखना है, इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। वरदान है हर कदम में पद्मों की जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। विस्तार है, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर भी पद्मों के जब कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो, प्राप्त नहीं कोई वस्तु। ऐसे संस्कार हों। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अकुट खजानों के मालिक बनेंगे। अर्थात हर समय कमाई हो। संगम युग प्राप्तियों का समय, अपने को भरपूर करना है। जब ऐसे तृप्त और संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अकुट खजानों के मालिक बनेंगे। मतलब सीधा कनेक्शन है। ज्ञान रत्नों से जितना भरपूर होंगे उतना भविष्य में भी खजानों से भरपूर होंगे। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे का अंत कर सोजरे की याद करता है। ज्ञान से ही रोशनी, भक्ति से अंधियारा होता है। गीत में भी कहते हैं कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पावे, है ना। यह है बेचैन दुनिया जहाँ चैन हो नहीं सकता। मुक्ति में ना है चैन ना है बेचैन, सतयुक्त रहता है चैन की दुनिया। जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं, तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ना शुद्ध संस्कार होते न पाप होता। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पाए 21 जन्मों के लिए राज्य भाग ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और मानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन सत्य स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल कैसे हो, मर्यादा के हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस है वहाँ कमाल दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों को बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन, है ना। निर्भय भी हो लेकिन नम्रता भी हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज पूरा दिन बाबा की स्मृति में रहे। अपने शरीर रूपी सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। बाबा भी इस समय हम बच्चों के कल्याण के अर्थ ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान सुना रहा है। इसी स्मृति में रहकर पूरा दिन कमाई करनी है। ओम शांति, ओम शांति।